हरदा में छात्रवृत्ति को लेकर SC/ST छात्रों का प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी। हरदा जिला मुख्यालय पर बुधवार को अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र छात्राओं ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। 3 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो वे कलेक्टर कार्यालय का घेराव आंदोलन करेंगे। इस दौरान पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में भोजन मेन्यू के अनुसार नहीं दिया जा रहा है और इस पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष अतुल पवार, SC/ST युवा अध्यक्ष राहुल पवार, जैस पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश ककोड़िया, भीम आर्मी संभागीय अध्यक्ष महेंद्र काशिफ मेहरा सहित सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। आज हम इसलिए आए हैं कि पिछले 4 सालों से छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं डली है। इससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों की पढ़ाई रुक चुकी है एवं छात्र है ना काम मजदूरी करने लगे हैं, तो हम इस चीज़ के लिए आए हैं। अधिकारियों द्वारा क्या बोला गया यहाँ पे? उन्होंने कहा है कि हम इस समस्या का निराकरण करेंगे जल्द से जल्द। ये है कि 3 साल से सरकार SC/ST के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दे रही। सरकार लगातार जगह जगह बड़े बड़े जिलों में जाकर सभाएं कर रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन इनका SC/ST के छात्रों के प्रति कोई ध्यान नहीं है। आज हमने SC/ST छात्र संगठन के माध्यम से यहाँ पर ज्ञापन दिया। हमारी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इनको छात्रवृत्ति दी जाए और जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा जो चलाई जा रही छात्रावास, इनमें भी समय से भोजन मेन्यू के आधार पर इन बच्चों को भोजन नहीं दिया था। हमने अपर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था। शीघ्र मांग पूरी नहीं होती है तो जल्द हम कलेक्टर कार्यालय घेराव करेंगे। ST/SC की छात्रवृत्ति तकरीबन 4 सालों से नहीं आई है, जिसके कारण ST/SC के छात्र बहुत परेशान भी है और बहुत से कारण ये भी है कि हम टाइम से हमको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही थी, जिस कारण बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं। तकरीबन हरदा में ST/SC का स्तर हमेशा गिरता जा रहा है और अभी 2019 की बात कर ले तो ST/SC छात्र बहुत अधिक में पढ़ रहे थे, बट अभी 2025 की स्थिति में ऐसी आ गई है कि ST/SC के बच्चे और भी निम्न स्तर पर नीचे घटते जा रहे हैं। तो इसका कारण ये भी है कि हमें छात्रवृत्ति टाइम से ना मिल पाने के कारण हम स्कॉलरशिप, आवास वगैरह का फॉर्म हम दे जरूर रहे हैं पर हमें दे ही नहीं रहे, स्कॉलरशिप कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे वो, जिसके कारण हमारे सारे स्टूडेंट बेचारे खेती किसानी करने लगे हैं, काम करने लगे हैं, जिसके कारण आ नहीं पाते स्कूल। बच्चे आए थे आज मिलने, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि उनको 3-4 महीने से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। उस संबंध में उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, तो संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित करेंगे कि भविष्य में जो है समय पे छात्रवृत्ति उनको मिले। किस कारण से नहीं दे पाए हैं ये भी जानकारी उनसे ली जाएगी। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में तेज रफ्तार का कहर, कार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, फिर बच्चों से भरे ऑटो को पलटा दिया। दरअसल हरदा में बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे गुर्जर छात्रावास के पास तेज रफ्तार कार ने तांडव मचा दिया। पहले सड़क किनारे जा रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मारी और फिर सामने से आ रहे बच्चों से भरे ऑटो को पलटा दिया। हादसे में 3 स्कूली बच्चे और एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार कार चालक उमर खान छिपाने रोड की ओर से तेज गति से आ रहा था। इस दौरान मंदिर से लौट रहे तजपुरा निवासी देवकरण को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण कि बुजुर्ग करीब 6 फीट हवा में उछल गया। इसके बाद कार सीधे बच्चों के ऑटो से जा टकराई। मौके पर मौजूद लोगों ने ऑटो सीधा किया और बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि सिटी कोतवाली पुलिस ने कार जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा जिले के 169 वरिष्ठ नागरिक जाएंगे वैष्णो देवी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत शासकीय खर्चे पर होगी यात्रा। हरदा जिले के 169 वरिष्ठ नागरिक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 1 मार्च 2026 को वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा पर रवाना होंगे। यह यात्रा पूरी तरह शासकीय खर्चे पर कराई जाएगी, जिसमें ऐसे वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और जो आयकर दाता नहीं है। संयुक्त कलेक्टर सतीश राय ने जानकारी दी। इस यात्रा में हरदा तहसील से 44, हंडिया
से 19, टिमरनी से 34, रहड़गांव से 19, खिरकिया से 34 और सिराली तहसील से 29 यात्री शामिल होंगे। तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन 30 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। महिलाओं के लिए आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी गई है। सभी आवेदकों को मेडिकल जांच अनिवार्य रूप से करानी होगी और शासन के निर्देश अनुसार 65 से कम आयु वाले यात्रियों के साथ कोई सहायक नहीं रहेगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। पत्रकार सुरक्षा कानून शीघ्र लागू करने की मांग, श्रमजीवी पत्रकार संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दरअसल हरदा में मंगलवार को मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यों ने कलेक्टर सिद्धार्थ जैन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पत्रकारों ने पत्रकार सुरक्षा कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की। पत्रकारों ने कहा कि सरकार ने कई बार इस कानून को लागू करने की घोषणा की, लेकिन अब तक नियमावली तय नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि पत्रकारों को कई बार समाचार कवरेज के दौरान खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए सुरक्षा कानून बेहद जरूरी है। इसके साथ ही पत्रकारों ने पत्रकार पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना और परिवहन टोल टैक्स में छूट जैसी सुविधाओं को भी जल्द शुरू करने की मांग की है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। हरदा में बिना हेलमेट के एंट्री बंद, कलेक्टर ऑफिस पर ट्रैफिक पुलिस ने चलाया सख्त अभियान। जिले में अब यातायात नियमों को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। बुधवार को कलेक्टर ऑफिस के मुख्य द्वार पर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई और मौके पर ही चालान काटे गए। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि अब बिना हेलमेट के किसी भी व्यक्ति को कलेक्टर ऑफिस परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। अभियान का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है, सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाना है। अभियान के दौरान कई सरकारी कर्मचारी और आम नागरिक भी शामिल हुए, जिन्होंने सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आगे भी इस तरह के अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे, ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित सफर करें। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। हरदा और टिमरनी में गूंजा यूनिटी मार्च, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता का संदेश। हरदा जिले में मंगलवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता और अखंडता का संदेश देने वाला यूनिटी मार्च निकाला गया। टिमरनी में यह पद यात्रा नए बस स्टैंड से शुरू होकर शासकीय महाविद्यालय परिसर तक निकाली गई, जहां कार्यक्रम संपन्न हुआ। शुरुआत में अतिथियों ने सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण किया और जगह जगह नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल, पूर्व विधायक टिमरनी संजय शाह, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी और एनसीसी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कमल पटेल ने युवाओं को आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दिलाया, जबकि संजय शाह ने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। इसी क्रम में हरदा शहर में भी अजनाल नदी तट से नेहरू स्टेडियम तक यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों और नागरिकों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस अखंड भारत का सपना देखा था, वही आज नए भारत की पहचान है।